लुकाट टेस्ट क्या होता है? लुकाट टेस्ट में कंसंट्रेट HCl लेते हैं और एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल को ये नो टर्मिनेट और लॉन्ग अगर होता है तो ये लॉन्ग टाइम में होता है। क्लियर? अगर हम सेकंड डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो टर्मिनेट हो जाता है ये इन मिनट में। क्लियर? अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल हमारा क्या करता है, टर्मिनेट शो करता है इन सेकंड में। क्लियर? इसका क्या मीन्स होता है कि जब हम इसमें, जैसे हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया और 2 डिग्री अल्कोहल लिया और 3 डिग्री अल्कोहल लिया, तो इसमें क्या होता है, तो जब हम इस रिएजेंट को मिलाते हैं, लुकास रिएजेंट मिलाते हैं, तो उसमें थोड़ा जो है एक टाइप से पानी थोड़ा जो अल्कोहल होगा उसका कलर चेंज हो जाता है। क्लियर? या मटमैले टाइप से हो जाता है, तो जिससे इसे बोलते हैं टर्मिनेट। इसी टाइप से हम जो है 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर? लुकाट टेस्ट ऐसा है जो हमारा जो है आइडेंटिफाई कर देता है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है और टर्सरी अल्कोहल कौन सा होता है। या अगर हम आइडेंटिफाई करें, इसके बाद क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल अल्कोहल होता है एज कंपेयर 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अगर हम इस टाइप का अल्कोहल ले लेते हैं जैसे कि बेंजाइलिक एलाइड, बेंजाइलिक अल्कोहल, एलाइडिक अल्कोहल, तो ये क्या हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी हम देखते हैं। ठीक है? और ये वाला हमारा क्या, बेंजाइलिक अल्कोहल, ये वाला बेंजाइलिक अल्कोहल है। और इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो ये भी क्या करेगा, इन सेकंड में, क्योंकि ये स्टेबलाइज हो रहा है किससे, रेजोनेंस से, और ये भी किससे हो रहा था, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो रिएजेंट है, लुकास रिएजेंट है, ये भी इसमें टर्मिनेट शो करेगा इन सेकंड। क्लियर? इसमें भी क्या करेगा, टर्मिनेट शो करेगा इन सेकंड। क्लियर? और इस अल्कोहल में कल पढ़ा, अल्कोहल से हमने एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ाई थी और अल्कोहल का आइडेंटिफाई करने का मेथड भी बता दिया। ये कौन सा टेस्ट होता है, लुकाट टेस्ट होता है, जिसमें कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 प्रेजेंट होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्रेजेंट होता है। क्लियर? अगर हमारा इस टाइप का अल्कोहल आ जाता है, अगर हमारा ब्रिज पोजीशन पे अल्कोहल फॉर्म होता है, जैसे ये वाला, तो इस पोजीशन पे हम किस चीज से आइडेंटिफाई करेंगे, ब्रिज रूल से। क्लियर? ब्रिज रूल से आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें जो है लुकाट टेस्ट नहीं यूज करेंगे। क्लियर? इसके बाद हम एल्किल हैलाइड की क्या पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अगर हम SN1 SN2 रिएक्शन कराएंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, इसमें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्किल हैलाइड से आदर्श न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो जाता है। तो जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि ये जो एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप की होती है, SN1 होती है और SN2 होती है। SN1 रिएक्शन ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की
एक होती है SN1 और दूसरी होती है क्या, SN2 टाइप। SN2 टाइप। SN1 में क्या होता है कि SN1 में हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड, अगर जब हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट भी होगा। रीअरेंजमेंट भी होगा। अगर पॉसिबल, जहां कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो हम रीअरेंजमेंट भी कराते हैं। सेकंड है, थर्ड पॉइंट है कि इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है SN1 रिएक्शन में कि जो हमारा RDS स्टेप होता है, जो RDS स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। क्या, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेप फॉर्म नहीं होती, TS फॉर्म नहीं होती। नो TS, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, कार्बोकैटायन कार्बन आयन एंड कार्बन, या हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। क्लियर। और इसका सेकंड पॉइंट है कि इसमें हमारी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। क्लियर। जो हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है। क्लियर, साइमल्टेनियसली होता है। और थर्ड में क्या कह सकते हैं हम कि इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता और रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। क्लियर। और फोर्थ में, जैसे हम कोई रिएक्शन कराते हैं जिसमें कंप्लीटली चार्ज होता है, जैसे कि ये प्लस है और ये माइनस। क्लियर। तो अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, H प्लस CN माइनस। तो ये क्या देंगे, ये सारे स्टेप के रिएक्शन क्या देंगे, SN2 टाइप रिएक्शन देंगे। क्लियर, SN2 टाइप रिएक्शन देंगे। और सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इसकी रिएक्शन कराते हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। क्लियर। और प्लस X निकल जाएगा। क्लियर। ये होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि जब हमारा कोई कार्बोकैटायन, जैसे कि है RH ये नहीं देगा, और यहाँ पे क्या है X। क्लियर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो सबसे पहले तो इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ क्या, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है क्योंकि ये जो हमारा R होता है ये प्लस I इफेक्ट लगाता है, ये भी प्लस I इफेक्ट लगाता है और ये भी प्लस I इफेक्ट लगाता है। जब इसमें प्लस I इफेक्ट लगेगा तो कार्बोकैटायन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और X हमारा मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, H कंपेयर कार्बन। तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड
इसका अटैक जहां से लिविंग ग्रुप लीव कराया उसी पोजीशन पे अटैक करा देगा। क्लियर, उसी पोजीशन पे अटैक कराएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। इस रिएक्शन को बोलेंगे हम रिटेंशन। अगर ये न्यूक्लियोफाइल हमारा बैक से जाकर के अटैक करेगा तब हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। यहाँ न्यूक्लियोफाइल तो इसे बोलेंगे इन्वर्जन बोलेंगे। क्लियर, इसे इन्वर्जन बोलेंगे। और इसी टाइप से इसका एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इस रिएक्शन में हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, जो एसिड होती है उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो हम रीअरेंजमेंट कराते हैं, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराते हैं और रीअरेंजमेंट में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देखते हैं, तभी हमारा न्यूक्लियोफाइल उसी पोजीशन पर ऐड होता है जहां पर हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है आफ्टर रीअरेंजमेंट। क्लियर, इसके बाद हम करेंगे इसका एग्जांपल। ये इसके लिए लेते हैं इधर पेयर और इधर C2H5 और यहाँ पे क्या है हमारा X। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देगा, ये हमारा स्लो स्टेप हो जाएगा, हार्डियस स्टेप है, बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि इसके अंदर ये सभी प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, ये सभी प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। जब प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो इनके बीच वाले बॉन्ड तो कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट कार्बन और एक्स का बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। क्लियर, कार्बन और एक्स का बॉन्ड हमारा वीक होगा, जिससे क्या होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा और ये जो इसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी जो बॉन्ड, जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ होगी वो शॉर्ट होगी, लेकिन एक्स और कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, जिससे बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब कार्बोकेटायन फॉर्म होगा SN1 में हमने क्या देखा, एक टाइप से बोल सकते हैं कि SN1 में कि अगर हमें कोई सीट दी जाए, जैसे ये सीट है, यहाँ पे ये सीट है और यहाँ पे कोई दो लोग हैं, एक तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और दूसरे यहाँ पे वेट करने के लिए कब जाए और हम जा करके इस सीट पर बैठ जाए। तो इसमें क्या होगा, जो SN1 होगी तो ये तो आराम से ये वेट कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि इस सीट पे कोई बैठा हुआ है, इन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही सीट ये वैकेंट हो, ये चले गए तो ये वाली सीट हमारी क्या होगी, वैकेंट होगी। तो अब इसने क्या किया, जो ये मेंबर यहाँ पे वेट कर रहे थे इनके जाने का, वो जाकर के यहाँ पे बैठ जाते हैं। क्लियर, वो जाकर के यहाँ पे बैठ जाते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ पर जाकर के ये बैठ, ये 2 मेंबर्स थे, एक तो सीट पे बैठे हुए थे चेयर पे, दूसरे क्या थे, वेट कर रहे थे, वेट नहीं करते बोल सकते हैं कि आराम से वो भी यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो किसी टाइम इसने क्या सोचा, जो हमारे चेयर पे बैठे थे, इसने क्या सोचा कि ये चले गए उतर के, इन्हें कोई वर्क आया, ये उतर के चले गए, तो सीट यहाँ पे वैकेंट हो गई। जब ये वैकेंट हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने सोचा ये वैकेंट सीट है, हम जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये आए और इन्होंने वैकेंट सीट पे आकर के बैठ गए। तो यहाँ पे क्या बना, तो ये वैकेंट सीट पर आकर के जो न्यूक्लियोफाइल बैठा तो इसे कहते हैं हम SN1, जहां पे हमें वैकेंट सीट मिली। अगर इसी टाइप से अगर हम SN2 का देखें, ये रिएक्शन क्या होगी, SN1 होगी। इसी टाइप से अगर हम SN2 का देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कोई भी मेंबर्स इस सीट पे बैठा हुआ है और ये पावरफुल मेंबर्स आया,
ये रेड कलर का पावरफुल मेंबर्स है, इसने क्या काम किया कि इसे हटाया और इसी सीट पे जाकर के बैठ गए। मतलब ये बाहर जा रहा है जो ग्रीन है, और ये ग्रीन वाले बाहर जा रहे हैं और ये रेड वाले आकर के बैठ गए। क्लियर? तो इसे बोलते हैं, जो हमारी एसिड रिएक्शन होती है, वन स्टेप रिएक्शन होती है, और इसमें जो है हमारा कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता और ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, टीएस फॉर्म होती है। जो यहाँ पर रिएक्शन होती है कि इसके जाने का प्रोसेस और इसके आने का प्रोसेस और इस मेंबर्स के जाने का प्रोसेस जो था वो साइमल्टेनियसली था, एक साथ हो रहा था। इसीलिए यहाँ पे जो है कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ और यहाँ पे क्या ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई और यहाँ पे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इसे बोलेंगे हम SN2 रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। जब ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है तो यहाँ पे जो है रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है तो हम रीअरेंजमेंट कराते हैं, इंटरमीडिएट में हम रीअरेंजमेंट कराते हैं। रीअरेंजमेंट में भी क्या कराते हैं, कार्बोकैटायन को जिस कार्बोकैटायन के पास स्टेबिलिटी होती है उसी कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड होता है। जैसे मान लीजिए आप कि हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम अल्फा हाइड्रोजन से भी देखते हैं और रेजोनेंस से भी देखते हैं, जैसे बेंजाइलिक एलाइलिक इस टाइप के जो कार्बोकैटायन होते हैं, एंड प्लस आई इफेक्ट से देखते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देखते हैं। और जो रीअरेंजमेंट कराते हैं हम एक्सपेंशन करा सकते हैं, रिंग कंप्रेशन करा सकते हैं, एंड हाइड्रोजन शिफ्ट करा सकते हैं, मिथाइल शिफ्ट करा सकते हैं। इस टाइप से कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी करा सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे X का और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे CH3 हीटिंग हुआ। इसके टू टाइप से रिएक्शन हुई, जिसमें क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने बैक से अटैक किया, यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता है, तो इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक होता है तो इसे बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा बैक से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अगर हमारा बैक से अटैक करता है तो इसमें क्या होगा, PR इधर आ जाएगा, प्रोपाइल CH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। इसे बोलते हैं इन्वर्जन। ये कौन सा स्टेप है, इन्वर्जन प्रोडक्ट है ये, और ये रिटेंशन है। और दूसरी बात ये देखो कायरल है, क्योंकि जो इस कार्बन की चारों वैलेंसी है वो डिफरेंट एटम से ऐड है। यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, और इधर न्यूक्लियोफाइल है, N से ऐड है। न्यूक्लियोफाइल है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कायरल है, और ये भी हमारा कायरल। जो कायरल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर बोलते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर। क्लियर? इस टाइप से ऐसे हम बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जहां हमारे इनेंशियोमर फॉर्म होते हैं, जहां हमारे इनेंशियोमर का फॉर्मेशन हो जाता है, जहां हमारे इनेंशियोमर फॉर्म होते हैं उन्हें क्या हो, वहां पे क्या होते हैं, वो एक दूसरे के रेसिड्यू मिक्सर। क्लियर? यहाँ पे रेसिड्यू का फॉर्म होता है, 50% ये होता है और 50% ये होता है।
इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं SN2। SN2 में क्या होता है? तो इसमें क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम ये बता सकते हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तो वो इसमें अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट हो जाता है क्योंकि पॉसिबल होता है तभी हम रीअरेंजमेंट कराते हैं। और इसके बाद जो RDS फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा RDS स्टेप होता है या स्लो स्टेप कह सकते हैं या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल सकते हैं। इसके बाद स्टेबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? SN1 की रेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जैसे कि हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किस पे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर? या इंटरमीडिएट जैसे कह सकते हैं कि 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा 2 डिग्री एज कंपेयर 1 डिग्री। क्लियर? तो ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। और रेट ऑफ रिएक्शन एक टाइप से और बता सकते हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेस पे, क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर हम हैलोजेंस में जाते हैं तो अप टू डाउन क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। सबसे ज्यादा किसकी होगी? Nd, आयोडाइड की, R, Br, उसके बाद Ld, क्लोराइड की, और R सबसे कम होगी Rf। क्लियर? ये क्या होता है? इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी आयोडीन की होती है। क्लियर? तो SN2 रिएक्शन क्या है? SN2 में क्या होता है? ये जो है जो हमारा 1 डिग्री CH3 X या RX। क्लियर? उसमें क्या था? स्टेटिकली हिंड्रेंस था। और ये क्या RX? इसमें क्या हुआ? जब हम रिएक्शन कराएंगे किसी न्यूक्लियोफाइल से या न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर लिविंग ग्रुप पावरफुल है, तो ये क्या करेगा? जाकर के ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा बैक से, यहाँ पे X आ जाएगा। क्लियर? यहाँ X आ गया। और इसके बाद क्या होगा? फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में हमारा क्या होता है? इस रिएक्शन में हमारा क्या कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जो यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होती है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप होती है। और हम कह सकते हैं कि इसमें जो है ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होती है। सेकंड में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, और जब इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा SN2 में। और SN2 में जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है हिंड्रेंस से, अपोजिट होती है हिंड्रेंस से। रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस से। क्लियर? और जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होती है रेट ऑफ रिएक्शन
Cl then Rn। इसमें ये सेम ऑर्डर होता है, क्लियर। तो इस टाइप से हम SN2 को देखते हैं। और SN2 में हम एक चीज और बता सकते हैं कि इसमें जो हमारा रिएजेंट होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल हमारा जो न्यूक्लियोफाइल पार्शियली जिसके पास कंप्लीटली निगेटिव चार्ज होता है, जिसके पास कंप्लीटली निगेटिव चार्ज होता है, वो हमारा SN2 रिएक्शन देता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारा NaOH, ये कंप्लीटली ये पॉजिटिव और इस पे निगेटिव आ जाएगा, तो ये OH हमारा कंप्लीटली निगेटिव चार्ज वाला है, तो ये कौन सी रिएक्शन देगा? SN2 रिएक्शन देगा। अगर हम ये लेते हैं H2O, तो ये कौन सी रिएक्शन देगा? H2O SN1 देगा, SN1 देगा, बट NaOH SN2 देगा, क्योंकि कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, इसमें पॉजिटिव आता है और इस पे निगेटिव आता है, क्लियर। और इसके बाद है, अगर हम ले लेते हैं NI, तो ये भी कंप्लीटली ब्रेक होता है, आई निगेटिव मिल जाता है हमें, तो ये क्या देगा? SN2 देगा। अगर हम NH3 लेते हैं, NH3 SN1, SN1 देगा। और Ame, सारी Ame जितनी भी Ame है, R2NH, R3N, ये क्या देंगे? सात, तीनों SN1 देंगे, बट KCN SN2, KGCN SN2, KNO2 SN2, इस टाइप की रिएक्शन देते हैं जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। देखो ये कंप्लीटली, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव, SN2 देंगे, K पॉजिटिव CN निगेटिव, SN2 KGCN SN2 देंगे, KNO2 SN2 देगा। बट जैसे वाटर है, ये कंप्लीटली चार्ज नहीं आता इस पे, तो ये SN1 देगा, NH3 SN1 देगा, RNH2 जितने भी एमिन होते हैं SN1 रिएक्शन देंगे, ठीक है। ये होती है हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये क्या होती है? हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, जैसे कि हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या करती है? ये हमारी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या करते हैं हम? जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन RH की रिएक्शन प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, इसकी रिएक्शन NaI से कराते हैं, NaI से कराते हैं। इसकी पोलर एरोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट, पोलर एरोटिक सॉल्वेंट एसीटोन हो सकता है, DMSO हो सकता है,
यहाँ नो रीअरेंजमेंट, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर? रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगली एक रिएक्शन है स्वजार्ड रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, अगर हम इनऑर्गेनिक क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड में, इसे हटा देते हैं। अगर हम एल्किल किसी भी इनऑर्गेनिक क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे एक्स की पोजीशन पे क्या आ जाता है, हमारा एक्स एफ आ जाता है। जैसे हम ले सकते हैं AgF, क्लियर? AgF ले सकते हैं और MgF ले सकते हैं, COF ले सकते हैं, COF3 एंड MgF को हो गया। इस टाइप का लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे F आ जाता है, फ्लोरीन आ जाती है, एल्किल क्लोराइड बन जाता है। तो ये हो गई श्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें इसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेप से रिएक्शन होती है, दोनों रिएक्शन के क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम इस पे रिएक्शन कराएंगे, इसकी HCl की रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ मार्कोनी का आउटपुट लगेगा, मार्कोनी का आउटपुट लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक साइड में क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस पोजीशन पे जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, अगर हम न्यूक्लियोफाइल लेंगे जैसे कि हमने ले लिया NaI, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेंगे NaI तो I यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगर इस पे रिएक्शन हम करा देते हैं, NaI किसकी प्रेजेंस में होगा, H2। ये वाली रिएक्शन है जो हमने पहले कराई थी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। आगे हम AgF ले लेते हैं, AgF की प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। क्लियर? फ्लोरीन आ जाएगी, कहाँ से होगा, यहाँ से फॉर्म होगा यहाँ से होगा। अगर इस कार्बोकेटायन की आगे रिएक्शन कराते हैं, किसी अदर से रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं H3O पॉजिटिव से करा लेते हैं, या फिर एसिडिक मीडियम में कराएंगे, इसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल है देखो, हम इसमें एक चीज और लगा सकते हैं, एक अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, कोई इस टाइप की एल्कीन ले लें, इसकी रिएक्शन करा दें, HCl HX बोल सकते हो, परऑक्साइड। तो ये क्या होता है, हमारा एंटी कार्बोनिक आउटपुट होता है। एंटी कार्बोनिक आउटपुट हमें बताता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ ऐड करते हैं जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं, तो देखो इसके अंदर कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा
निगेटिव पार्ट देखो यहाँ पे अगर हम बनाए तो ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा। सॉरी, और बॉन्ड ब्रेकर पर से भी हम नहीं बताना चाहें तो हम इस टाइप से बता सकते हैं इसे कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, और यहाँ कितने 0। तो निगेटिव पार्ट अगर हमारा एंटी कार्बोनिक कंपाउंड होता है, अगर कोई भी एसिड होता है जो हैलोजन का एसिड होता है उसके साथ पेरोक्साइड ऐड है तो हम निगेटिव पार्ट वहाँ ऐड करते हैं जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे कम होते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं तो निगेटिव पार्ट इसमें क्या है, ये क्या है हमारा Br है, HBr, तो ये कहाँ ऐड हो जाएगा, ये वाला इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, कंप्लीट।